कभी कभी ये सोचा है कि रात के 1:30 बजे जब आंखें नींद से पूरी तरह भारी हो चुकी हैं और शरीर बस कह रहा है कि अब सो जाओ, तब भी हमारा हाथ उस फोन को छोड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं होता। हम बस स्क्रॉल करते रहते हैं, एक रील से दूसरी, एक वीडियो से दूसरे पर। हम खुद को ये यकीन दिलाते हैं कि ये हमारा मी टाइम है, दिन भर की मेहनत के बाद का एक छोटा सा इनाम। लेकिन एक पल रुककर ईमानदारी से सोचिए, क्या ये सच में इनाम है या ये एक तरह का पलायन है, उस खामोश सच्चाई से भागने का एक तरीका कि हमारे सपने वहीं के वहीं हैं और दिन बस गुजरते जा रहे हैं। हम सब कहीं न कहीं इस कहानी से जुड़ सकते हैं, और सच कहूं तो मैं भी कई बार ऐसा ही महसूस करता हूं। दिन भर ऑफिस की भाग-दौड़, डेडलाइंस का प्रेशर, मीटिंग्स, ईमेल्स और फिर घर आकर परिवार की और दोस्तों की जिम्मेदारियां, सब कुछ निपटाने के बाद जब रात के 11:30 बजते हैं, तब जाकर लगता है कि चलो अब अपने लिए वक्त मिला है। और हम उस वक्त का क्या करते हैं? हम फोन उठाते हैं। हमें लगता है कि हम आराम कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ भाग रहे होते हैं, अपनी थकान से, अपनी अधूरी ख्वाहिशों से और इस ख्याल से कि एक और दिन बिना कुछ खास किए निकल गया। देखिए, ये मी टाइम नहीं, ये एस्केप टाइम बन जाता है। एक ऐसा नशा जो थोड़ी देर के लिए तो सब कुछ भुला देता है, लेकिन अगली सुबह हमें उसी अधूरी जिंदगी में वापस लाकर पटक देता है। तो आज हम इसी चक्र को तोड़ेंगे। पहले हम समझेंगे कि ये दुष्चक्र, ये विशिष्ट साइकिल आखिर काम कैसे करता है। फिर उस छुपे हुए खजाने की बात करेंगे जो हर सुबह हमारा इंतजार करता है। हम योगदान की उस गहरी शक्ति को जानेंगे जो हमें बिस्तर छोड़ने की असली वजह देती है। और आखिर में उस एक फैसले के बारे में बात करेंगे जो हमारी रोज की हजारों लड़ाइयों को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले उस दुष्चक्र को जरा करीब से देखते हैं जिसमें हम में से कई लोग अनजाने में फंसे हुए हैं। ये एक ऐसा चक्र है जहां हमारा दिन हमारे जागने से भी पहले दूसरों के नाम लिखा जा चुका होता है, जहां हमारे अपने सपनों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। जरा एक आम दिन की इस समय रेखा को महसूस करने की कोशिश कीजिए। सुबह 9 बजे अलार्म से लड़ते झगड़ते उठना, हड़बड़ी में तैयार होना, शायद नाश्ता भी छोड़ देना और बस ऑफिस के लिए भागना। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक हमारा समय हमारा है ही नहीं, वो हमारे मैनेजर का है, हमारी मीटिंग्स का है, उन अनगिनत ईमेल्स का है। शाम 6 बजे तक हम शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह निचोड़ लिए जाते हैं। फिर घर आकर परिवार, दोस्त और घर के कामों को निपटाते निपटाते रात के 10-11 बज जाते हैं। और इसके बाद बचता है रात का वो थका हुआ समय, जब शरीर जवाब दे चुका है और दिमाग सुन्न है। और हम उसी थके हुए दिमाग से अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीद करते हैं। ये मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए हम सबसे आसान रास्ता चुनते हैं, फोन पर अंतहीन स्क्रॉलिंग। हम खुद से जो वादा करते हैं और हकीकत में हमें जो मिलता है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हम आराम का वादा करते हैं पर मिलती है और ज्यादा मानसिक थकावट। हम इसे दिन भर की मेहनत का इनाम समझते हैं, पर असल में यह अपने जरूरी कामों को टालने का एक बहाना बन जाता है। हम इसे मी टाइम का खूबसूरत नाम देते हैं, पर यह असल में अपनी जिंदगी की सच्चाई से भागने का एस्केप टाइम होता है। हम प्रेरणा ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक निष्क्रिय उपभोक्ता बनकर रह जाते हैं, दूसरों की बनाई हुई दुनिया देखते हुए, अपनी दुनिया को नजरअंदाज करते हुए। तो अगर दिन और रात का समय पहले से ही बिक चुका है, तो रास्ता क्या है? जवाब हमारी सुबह में छिपा है। वो सुबह जिसे हम अक्सर नींद में गवा देते हैं। वही सुबह हमारे लिए एक ऐसा खजाना है जिस पर किसी और का हक नहीं है। एक ऐसा समय जो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ हमारा हो सकता है। इस समय को कहते हैं अनकंटामिनेटेड टाइम, यानी ऐसा समय जिस पर बाहरी दुनिया का कोई मैल नहीं है, जो पूरी तरह से शुद्ध है। जब मैंने पहली बार इस कॉन्सेप्ट के बारे में सुना तो इसने मेरे समय को देखने का नजरिया ही बदल दिया। ये वो वक्त है जब दुनिया सो रही होती है, कोई ईमेल नहीं, कोई फोन कॉल्स नहीं, कोई मीटिंग्स नहीं, सिर्फ आपकी खामोशी और आपके सबसे बड़े सपने। यकीन मानिए, रात के इस थके हुए 1 घंटे से सुबह का ये ताजगी भरा 1 घंटा 1000 गुना ज्यादा कीमती और असरदार होता है। इतिहास गवाह है, चाहे वो कलाकार हों, वैज्ञानिक हों, लेखक हों या बड़े बड़े लीडर्स, उन सब ने सुबह के इसी शांत समय का इस्तेमाल अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन काम करने के लिए किया है। सुबह की खामोशी में एक ऐसी शक्ति है जो आपके दिमाग को भटकने नहीं देती, जो आपको गहराई से सोचने और कुछ नया रचने की आज़ादी देती है। आपकी जिंदगी का वो महान काम भी इसी सुबह की खामोशी में अपनी नींव का इंतजार कर रहा है। तो असल समस्या समय की कमी है ही नहीं। समस्या ये है कि हम अपने सपनों के लिए समय दिन के उस हिस्से में ढूंढ रहे हैं जो पहले ही बिक चुका है, जो दूसरों के नाम हो चुका है।
हम दिन के बचे खुचे थके हारे टुकड़ों से अपनी जिंदगी की इमारत बनाना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, बड़ी चीजें बचे हुए समय में नहीं बनती, वो सबसे कीमती और सबसे पहले दिए गए समय में बनती हैं। और वो कीमती समय हर रोज सुबह आपका दरवाजा खटखटाता है। लेकिन सिर्फ ये जान लेना कि सुबह का समय कीमती है काफी नहीं है। हम सब ये जानते हैं, सुबह उठने के लिए ज्ञान से ज्यादा एक मजबूत वजह की जरूरत होती है। एक ऐसा क्यों जो आपको उस गर्म रजाई को छोड़ने पर मजबूर कर दे। और ये वजह सिर्फ क्या करना है में नहीं मिलती, बल्कि क्यों करना है में मिलती है। ये वजह एक गहरे योगदान, एक पर्पस को समझने में मिलती है। इसे 3 मजदूरों की इस कहानी से समझते हैं। एक आदमी ने रास्ते में 3 मजदूरों को काम करते देखा। उसने पहले के पास जाकर पूछा, तुम क्या कर रहे हो? उस मजदूर ने गुस्से से जवाब दिया, दिखता नहीं तुझे? पेट पालने के लिए पत्थर तोड़ रहा हूं। उसके लिए काम एक बोझ था। वो दूसरे के पास गया और वही सवाल पूछा। उसने जवाब दिया, मैं एक दीवार बना रहा हूं। उसके लिए काम सिर्फ एक टास्क था, एक फंक्शन। फिर वो तीसरे मजदूर के पास गया जो उसी काम को पूरी लगन और चेहरे पर एक मुस्कान लिए कर रहा था। उसने पूछा, और भाई तुम क्या कर रहे हो? उस मजदूर ने ऊपर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक मंदिर बना रहा हूं, एक ऐसी जगह जहां लोगों को शांति मिलेगी। अब आप ही सोचिए, इन तीनों में से किसे सुबह उठने के लिए अलार्म की जरूरत पड़ेगी? जाहिर है तीसरे वाले को नहीं, क्योंकि वो सिर्फ ईंटें नहीं जोड़ रहा था, वो एक बड़े उद्देश्य से, एक योगदान से जुड़ा था। यही सवाल अब हमें खुद से पूछना है। आपका वो मंदिर क्या है? वो कौन सा बड़ा योगदान है जिसके लिए आप सुबह उठना चाहेंगे? क्या हम सिर्फ पेट भरने के लिए ईंटें लगा रहे हैं, या कोई दीवार बना रहे हैं, या फिर हम सच में कोई ऐसा मंदिर बना रहे हैं जो दुनिया में कोई सकारात्मक बदलाव लाएगा? ये मंदिर आपका अपना बिजनेस हो सकता है, आपकी कला हो सकती है, कोई नई स्किल हो सकती है जिससे आप दूसरों की मदद कर सकें, या अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बनाना हो सकता है। जब तक आपका क्यों साफ नहीं होगा, तब तक हर सुबह एक जंग ही रहेगी। जिस दिन आप अपने काम को सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं बल्कि एक बड़े योगदान की तरह देखने लगते हैं, उस दिन आपको किसी बाहरी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। आपका उद्देश्य, आपका पर्पस ही आपकी अंदरूनी अलार्म घड़ी बन जाता है। वो आपको खुद आवाज देता है, वो आपको याद दिलाता है कि एक और मौका है उस मंदिर को बनाने का, उस सपने को सच करने का। तब नींद दुश्मन नहीं लगती, बल्कि सुबह का इंतजार होता है। ठीक है, अब हमारे पास सुबह का कीमती समय भी है और उठने के लिए एक मजबूत क्यों भी है। तो आखिरी और सबसे जरूरी कदम आता है। यह कदम है एक क्वालिटी डिसीजन लेने का, मतलब एक निर्णायक फैसला, एक ऐसा फैसला जो आपकी रोज की दिमागी कश्मकश को हमेशा के लिए खत्म कर दे। ज्यादातर लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो हर सुबह अपने दिमाग को एक विकल्प देते हैं, उठूं या 5 मिनट और सो लूं। ये रोज की एक छोटी सी लड़ाई है जिसमें अक्सर हमारा आलस जीत जाता है। इसका समाधान है एक बार, सिर्फ एक बार, एक निर्णायक फैसला लेना। आज ही तय कर लें कि मैं रोज सुबह 6 बजे उठूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसे एक विकल्प की तरह नहीं, बल्कि एक नियम की तरह देखिए, जैसे सांस लेना। यह नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए। शुरू में मुश्किल होगी, आपका पुराना आप आपको रोकेगा, लेकिन हर बार जब आप उस अलार्म पे उठेंगे तो याद रखिए, आप सिर्फ जागेंगे नहीं, आप अपने आलस और अपनी कमजोरी पर एक जीत हासिल करेंगे। और ये छोटी छोटी जीत ही बड़ी कामयाबी की नींव बनती हैं। इसे एक चुनौती की तरह लीजिए। अगले 90 दिनों के लिए सिर्फ 1 घंटा जल्दी उठने का एक निर्णायक फैसला कीजिए। बस 1 घंटा। 90 दिनों के बाद आपके पास पूरे 90 घंटे का अतिरिक्त फोकस्ड, अनकंटामिनेटेड समय होगा। जरा सोच कर देखिए कि 90 घंटों में क्या हो सकता है। आप एक नई भाषा सीख सकते हैं, कोडिंग सीख सकते हैं, या कोई भी ऐसा स्किल जो आपके करियर को आगे बढ़ाए। आप अपनी किताब के कई चैप्टर लिख सकते हैं। आप अपने साइड बिजनेस की पूरी नींव रख सकते हैं। ये 90 घंटे आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। और ये कोई जादू नहीं है, ये बस आपके समय का सही और फोकस्ड इस्तेमाल है, वो शक्ति जो हमेशा से आपके अंदर थी। कामयाबी किसी एक दिन के बड़े कारनामे से नहीं मिलती। कामयाबी मिलती है रोज रोज किए गए छोटे मगर लगातार प्रयासों से। रोज सुबह उठने का वो छोटा सा फैसला जब 90 दिनों तक लगातार किया जाता है तो वो एक आदत बन जाता है। और यही निरंतरता साधारण इंसानों में असाधारण नतीजे पैदा करने का असली जादू है। आपकी जिंदगी का बदलाव उसी एक छोटे निरंतर कदम में छुपा है। तो आज रात जब आपका हाथ फोन उठाने के लिए बढ़े तो बस एक पल के लिए रुक जाइएगा और खुद से वो सवाल पूछिएगा कि मैं अपनी जिंदगी की ईंटों से क्या बना रहा हूं?
क्या मैं सिर्फ गुजारा करने के लिए एक दीवार खड़ी कर रहा हूं, या मैं पूरी शिद्दत से एक ऐसा मंदिर बना रहा हूं जिसका कोई गहरा मतलब हो? सोचेगा जरूर, क्योंकि आपका जवाब ही तय करेगा कि आपकी अगली सुबह कैसी होगी।